असुरों में राहु ही एक ऐसा असुर था जो मोहिनी की माया को समझ पाया था। बलि जैसे ताकतवर और बुद्धिमान राक्षस मोहिनी की माया में बंध गए थे। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में के अनुसार राहु छठे भाव का स्वामी होता है। राहु को कन्या राशि दी गई है, केतु को मीन राशि दी गई है। राहु पाप का कारक होता है, केतु मोक्ष का कारक होता है। राहु को असुरों का सेनापति माना जाता है, केतु को देवताओं का साधक माना जाता है। तो केतु को धर्म पक्ष मिलता है, राहु को असुरों का पक्ष मिलता है, पाप का पक्ष मिलता है। राहु भ्रम का, अविद्या का कारक होता है। राहु तुरंत निर्णय लेने वाला होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है। किसी भी परिस्थिति में वो सटीक निर्णय लेता है, किसी को पर बहुत जल्दी विश्वास और भरोसा भी नहीं करता है। देखिए, जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन में मोहिनी की माया को कोई नहीं समझ पाया, केवल राहु ही समझ पाया था। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज एक नई केस स्टडी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज मेरा विषय है कि छठे भाव पर राहु का प्रभाव। राहु भी जातक के जीवन में मान, सम्मान, यश, प्रसिद्धि देता है। राहु केवल दुख और कष्ट देने वाला नहीं होता है, लेकिन अकेला राहु कुछ नहीं करता है। राहु जब कुंडली के अन्य ग्रहों से संबंध बनाता है, तभी राहु उत्तम फल देता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार राहु छठे भाव का स्वामी होता है। छठा भाव रोग का होता है, शत्रु का होता है, बीमारी का होता है और मामा का होता है, ऋण का भी होता है। कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में लड़ने की क्षमता भी राहु ही देता है। इसलिए छठे भाव का राहु जातक को शत्रुहंता बनाता है, यशस्वी, दीर्घजीवी बनाता है। और थोड़ा सा आधुनिक मतांतर, आधुनिक विद्वानों का जो मत है वो ये कहते हैं कि छठे भाव में राहु किंचित रोगी भी बनाता है, लेकिन हमारे प्राचीन आचार्यों का मत है कि राहु छठे भाव में बैठा हुआ राहु बालारिष्ट नष्ट करता है। राहु हमेशा पितृ सत्तात्मक होता है, केतु हमेशा मातृ सत्तात्मक होता है। राहु हमेशा 3, 6, 10, 11 राशियों में और भावों में अच्छा फल देता है। राहु शुक्र के साथ नियंत्रित होकर के शुभ फल देता है। राहु शुक्र की राशियों में शुभ फल देता है। राहु बुध की राशियों में भी शुभ फल देता है। राहु शनि की राशियों में भी शुभ फल देता है। इसलिए हमेशा राहु के फलों को देखने के लिए आपके अंदर सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। मैंने अपने अनुभव में, मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके ये जाना है कि राहु हमेशा बुरे फल नहीं देता है। राहु के परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। राहु हमेशा असीमित का कारक होता है। राहु हमेशा अनंत का कारक होता है। राहु अनंत गुना फल देता है। राहु जब फल देने में आता है तो कई गुना फल देता है। लेकिन दोस्तों, राहु मृत्यु यमराज का कारक भी होता है, यमराज का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राहु अगर आपको भौतिक रूप से उन्नति भी देगा तो शारीरिक मानसिक कष्ट भी राहु देता है। आज ये कुंडली है महारानी गायत्री देवी की 23/5/1919 8 बजे लंदन, 23/5/1919 8 बजे लंदन में इनका जन्म हुआ। ये राजा मान सिंह की तीसरी पत्नी थी, अत्यंत सुंदर थी। और इनकी सुंदरता का जो प्रमुख कारण इस कुंडली में जो दिखाई दे रहा है कि शुक्र स्त्री का जीव कारक होता है और शुक्र चंद्रमा कला का कारक होता है, राहु भी सुंदरता का कारक होता है। तो चंद्रमा सुंदर हो गया, कलात्मक हो गया, शुक्र स्त्री कारक हो गया, राहु षडाष्टक है, राहु ने इसको सुंदरता को विस्तार दे दिया। इसलिए स्त्री अत्यंत रूपवती थी और इसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। तो इस शुक्र स्त्री का जीव कारक है। शुक्र के साथ गुरु बैठता है तो क्या होता है, स्त्री प्रतिष्ठित होती है, धार्मिक होती है, विवेकवान होती है और गंभीर होती है, आकर्षक प्रवृत्ति की हुई होती है। और शुक्र पर जब चंद्रमा का प्रभाव आता है, चंद्रमा सुंदरता का कारक, कलात्मकता का कारक, कल्पना का कारक, मन का कारक, रुचि का कारक भी होता है और सुकुमारता का कारक होता है। चंद्रमा का मतलब होता है आह्लाद देना, आनंद देना, प्रसन्नता देना, प्रफुल्लित
प्रफुल्लता देना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी मुख की कल्पनाएं की गई हैं वो चंद्रमा से की गई हैं, क्योंकि मुख की जितनी भी उपमाएं आप देखेंगे उसमें चंद्रमा से की गई हैं। इसीलिए चंद्रमा का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है कि आनंद और आह्लाद। चंद्रमा मन का भी कारक होता है। यहाँ पर शुक्र चंद्र गुरु राहु का योग बना, जिसके कारण ये सुंदर स्त्री सुंदर हुई। अब आप लोग सोचेंगे कि राहु यहाँ पर क्या कर रहा है, राहु ने ऐसा क्या प्रभाव दिया। देखिए, शुक्र से राहु का षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग होने के कारण शुक्र की ताकत यहाँ पर बढ़ गई, गुरु की ताकत कमजोर हो गई। हो सकता है स्त्री जातिका को शारीरिक कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन अन्य जो कष्ट हैं, लेकिन राहु ने यहाँ पर इसको विस्तार दिया, सुंदरता को विस्तार दिया। अब दूसरी स्थिति देखिए कि छठा भाव जो होता है, राहु छठे भाव पर अत्यंत हर्षित और प्रसन्न होता है। छठे भाव में बैठकर जातक को शत्रुहंता बना देता है। शत्रुहंता अर्थात जिस व्यक्ति के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, जिस व्यक्ति का विरोध कम लोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी प्रगति करता है। शत्रुहंता योग के अंतर्गत ऐसा होता है कि अगर इनसे कोई व्यक्ति शत्रुता करता है तो नष्ट भी हो जाता है। छठे भाव का राहु दीर्घ जीवन देता है, बालारिष्ट का नाश करता है, मान सम्मान भी देता है और प्रसिद्धि भी देता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, शनि, कर्म का कारक शनि है। शनि का देखिए, शनि से राहु का संबंध बन गया। अब यहाँ पर लोग कहेंगे इतनी जल्दी शनि का राहु से संबंध हुआ तो कर्मों में रुकावट हुई होगी, लेकिन राहु छठे भाव में बैठा है। प्रारंभिक कुछ 28-30 साल तक, 28 साल तक कुछ रुकावट दे सकता है, लेकिन बहुत रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु का संबंध देखिए, शुक्र सूर्य मंगल केतु से बन रहा है। सूर्य क्या होता है, प्रतिष्ठा का कारक होता है। मंगल क्या होता है, सेनापति होता है। सूर्य राजा होता है। गुरु ज्ञान और विवेक का, धर्म का कारक होता है। शुक्र स्त्री कारक है। गुरु सूर्य मंगल जिस बिंदु पर बन जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उच्चता और प्रशासनिक क्षमता आ जाती है। गुरु सूर्य वाले भी प्रशासनिक क्षमता से युक्त होते हैं। यहाँ पर गुरु सूर्य मंगल केतु का योग है। केतु ने क्या किया, ध्वजा दिया। सूर्य मंगल गुरु की वजह से यहाँ पर धर्म त्रिकोण एक्टिव हो गया, धर्म महाप्रताप योग एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से ये 3 बार सांसद बनी। राहु ने क्या किया, राहु ने तीनों बार सफलताएं दी। जब राहु ने तीनों बार सफलताएं दी, क्योंकि राहु में शनि क्या है, कर्म का कारक है, राहु विस्तार का भी कारक होता है, तो यहाँ पर कर्मों का विस्तार हो गया। छठे भाव पर राहु राजयोग कारक होता है। राहु क्या होता है, असुर ग्रहों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जैसे शुक्र असुरों का गुरु होता है, शुक्र को राहु फायदा ज्यादा पहुंचाता है, शनि को ज्यादा पहुंचाता है, बुध को भी ज्यादा पहुंचाता है। तो अब यहाँ पर आपने ये योग देखा। अब देखिएगा द्वितीय शनि का चंद्रमा से परिवर्तन भी है। शनि का चंद्रमा से परिवर्तन है। परिवर्तन होने के कारण नवमेश क्या है, नवम भाव क्या है, नवमेश इस कुंडली में नवमेश शनि है और द्वितीय चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा का परिवर्तन योग है। इस परिवर्तन के कारण इसमें उत्तम प्रकार का राजयोग बना। उत्तम प्रकार के राजयोग के कारण ये स्त्री अपने जीवन काल में मान सम्मान प्रतिष्ठा को अर्जित करने वाली बनी। मित्रों, आज आपको एक नया विषय देते हैं कि राहु हमेशा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है, राहु हमेशा नुकसान ही नहीं करता है, राहु विस्तार भी करता है। जीवन के पहले चरण में राहु ने अगर कष्ट दिया है तो दूसरे चरण में उन्नति भी देता है। राहु छाया होती है, व्यक्ति का साथ तब तक नहीं छोड़ती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। हम जब तक खड़े रहते हैं, जब तक चलते हैं, जब तक सजीव रहते हैं, तब तक छाया हमारे साथ चलती है। कई बार छाया शास्त्रियों के बारे में भी आपने सुना होगा। छाया शास्त्री भी भविष्य कथन करते हैं। छाया, उस छाया का जो आधार होता है, उस आधार में जो मूलभूत होता है वो राहु ही होता है। राहु कब नुकसान करता है, राहु मंगल की राशियों में नुकसान करता है। राहु सूर्य को नुकसान पहुंचाता है, चंद्रमा को नुकसान पहुंचाता है, गुरु को नुकसान पहुंचाता है।
नुकसान पहुंचाता है। अब देखिएगा चंद्रमा जब परिवर्तन से यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, शनि चंद्र राहु का धूर्त योग बनेगा, जिसके कारण स्त्री को अपने जीवन काल में कुटुंब में अनेक परेशानियों का, ससुराल में अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र चंद्र मंगल का योग है, इसकी वजह से प्रेम विवाह भी हुआ। जैसे ही इस जातिका ने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया, तीनों बार इनको सफलता मिली। जयपुर से तीनों बार ये सफल रही, सांसद बनी। अब कुटुंब को के बारे में आज आपको बताते हैं। कुटुंब क्या होता है, जातक को किस परिवार में जातक जन्म लेगा, इसकी जानकारी ज्योतिष के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुटुंब का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कुटुंब का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। और द्वितीयेश भी जो होता है वो भी हमारा कुटुंब का स्वामी होता है। यदि द्वितीयेश शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रहों के साथ बैठा हो, जातक का जो खानदान होगा, जातक का जो परिवेश होगा, जातक का जो वंशानुक्रम होगा वो उच्चता का होगा। यदि द्वितीयेश अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, केमद्रुम योग में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को सामान्य परिवार में जन्म होता है और जिसके कारण बहुत सी परेशानियों का सामना भी उसे करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयेश जो है चंद्रमा है, द्वितीयेश चंद्रमा का नवमेश के साथ संबंध बन गया, इसलिए यहाँ पर शुभ स्थिति बनी। शुभ स्थिति बनने के कारण जातिका ने क्या किया, जातिका के जीवन में अच्छे खानदान में जन्म हुआ, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी जन्म से इनको मिली। और दूसरी स्थिति देखिए, शुक्र कुटुंब का कारक है, शुक्र के पीछे सूर्य मंगल है, शुक्र गुरु के साथ बैठा है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र गुरु के साथ बैठा है तो खानदान उच्च का होता है। शुक्र सूर्य के साथ बैठा है तो खानदान प्रतिष्ठित भी होता है। लेकिन इस खानदान के विचार करते समय द्वितीयेश को भी देखना है। शुक्र अगर गुरु सूर्य के साथ बैठा है, उसके साथ द्वितीयेश भी नवमेश दशमेश जैसे ग्रहों के साथ है, या सूर्य मंगल गुरु से संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति का जो जन्म होगा वो एक अच्छे खानदान में होगा, प्रतिष्ठित खानदान में होगा। जैसे गुरु का संबंध सूर्य शुक्र से हो जाएगा, शुक्र का संबंध गुरु सूर्य से हो जाएगा, तो जातक का खानदान उच्च का होगा। अब क्या है, अब इस कुंडली में देखेंगे कि राहु ने नुकसान क्या किया, इनको मानसिक कष्ट बहुत दिया। जैसे कि राजा मानसिंह की तीसरी पत्नी थी। शुक्र शनि चंद्र राहु का योग बना, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ धूर्तता भी हुई, इनको शारीरिक कष्ट भी, कई बार इनको शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि शुक्र का संबंध गुरु से भी बनता है। गुरु शुक्र का योग जो होता है वो सेहत को कमजोर कर देता है। इस तरह इस कुंडली में आपने जाना कि राहु जो होता है हमेशा अशुभ फल नहीं देता है। आप जितने भी प्रभावशाली प्रतिष्ठित लोगों की कुंडली में देखेंगे, राहु ने उनके जीवन को विस्तार दिया होगा, अनंत गुना फल दिया होगा। लेकिन जो कोई कह दे कि अकेले राहु ने एलन मस्क को इतनी उन्नति दे दी, सदगुरु को इतना प्रभाव दे दिया, ये नितांत गलत है। कि अकेला राहु कुछ नहीं करता, उच्च का भी होगा, लेकिन उसको सपोर्ट होना चाहिए। आपकी कुंडली में प्रॉमिज होना चाहिए, जैसे गुरु सूर्य मंगल धर्म त्रिकोण अर्थ त्रिकोण का संबंध बन जाए, उसके साथ राहु केतु का योग बन जाए, तो राहु क्या कर देगा, बहुत विस्तार दे देगा, अनंत गुना फल दे देगा। आप जैसे धीरूभाई अनिल अंबानी की कुंडली में देखिएगा, इनकी कुंडलियों में राहु ने बड़ा विस्तार दिया हुआ है। विस्तार तभी होगा जब हमारा धर्म त्रिकोण अर्थ त्रिकोण जब एक होगा, या मोक्ष त्रिकोण हमारा मजबूत है। तो मोक्ष त्रिकोण यदि होगा तो हमें संन्यास के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में राहु विस्तार देगा। अर्थ त्रिकोण यदि हमारा ज्यादा, अर्थ त्रिकोण के तीनों ग्रह एक साथ हैं, एक्टिव है, अर्थ त्रिकोण के ग्रह ज्यादा बलवान है, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देगा, भौतिक क्षेत्र में उन्नति देगा। यदि हमारा धर्म त्रिकोण के ग्रह ज्यादा बलवान है तो हमें धार्मिक क्षेत्र, धर्म त्रिकोण के तो हमें राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अधिक उन्नति देता है। तो राहु हमेशा बुरे फल नहीं देता। चालाकी और धूर्तता राहु में हमेशा होती है। मौके के अनुसार फायदा उठाने की क्षमता राहु में अधिक होती है। सभी को नमस्कार।